एकता का बल। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेट पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, ओह, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है ये ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फफडाया, चाचा, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकाओ, फिर जब मैं फुर कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पका डंडा उसने मजबूती से पका व जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिये को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। जीवन की सीख। शिकार कहानी 2। शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमतानुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं, इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा।
वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ, और वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता, हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा, अब वह टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली, और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। फ्रेंड्स, चाहे आप स्पोर्ट्स में हों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हों या कोई बिजनेस करते हों, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टीम का हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी गोल को अचीव करने में छोटा बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरली सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए टीम में भी किसी मेंबर का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। पर यदि बड़ा योगदान देने वाले ये सोचे कि जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, तो ये गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने की बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। इस कहानी में एक और बेहद ज़रूरी मैसेज है, वो है गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना। शेरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांग ली और एक बार फिर उसकी साख वापस लौट आई। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो उसे ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए और क्षमा मांगकर लाइफ को वापस ट्रैक पर लाइए।